माननीय अध्यक्ष जी, सिंचाई भविष्य में जल की उपलब्धता कम होने की चुनौती से निपटने की आवश्यकता के चलते अब सिंचाई विभाग के लिए मेरे निम्न प्रस्ताव हैं। वर्ष 1976 में प्रारंभ की गई दक्षिण हरियाणा के लिफ्ट कैनाल सिस्टम की मुख्य नहरों के लिए वर्ष 2014-15 में 451 पंप थे। तब ये सभी लगभग 35 वर्ष पुराने थे। आज तक इनमें से 444 पंपों का नवीनीकरण किया जा चुका है, जिससे इनकी क्षमता वर्ष 2014-15 में केवल 40% तक रह गई थी। वो आज बढ़कर के 95% से अधिक हो गई है। अब केवल 7 पंप वर्ष 1991 से पहले के हैं। वर्ष 2026-27 में इन सभी 7 पंपों को भी नए पंपों में बदलने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2026-27 में 1500 किलोमीटर नहरों की लाइनिंग के पुनर्वास का मेरा प्रस्ताव है, जिनमें भाखड़ा मेन ब्रांच, सिरसा ब्रांच, एनबीके लिंक चैनल, भालोट सब ब्रांच तथा हावड़ी सब ब्रांच सहित लगभग 70 अन्य नहरें शामिल हैं, जिनका पुनर्वास किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा संकल्प है कि वर्ष 2031 तक पूरे प्रदेश में एक भी नहर ऐसी नहीं होगी जिसकी लाइनिंग का पुनर्वास शेष रह जाएगा। सभी का करने का काम किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण अति दोहित क्षेत्रों में जल दोहन को नियंत्रित करने के साथ साथ शुल्क से प्राप्ति राशि का प्रयोग नई जल संरचनाओं एवं वर्षा जल संचय हेतु करता है। वर्ष 2026-27 में HWRA द्वारा 125 करोड़ की नई जल संरचनाओं के लिए दिए जाने का मेरा लक्ष्य है। माननीय अध्यक्ष जी, पर ड्रॉप मोर क्रॉप प्रोग्राम के अंतर्गत ड्रिप एवं स्प्रिंकल सिंचाई प्रणालियों को प्रोत्साहन देने के लिए वर्ष 2026-27 में 1.25 लाख एकड़ अतिरिक्त क्षेत्र को शामिल किया जाएगा। साथ ही 2200 नए ऑन फार्म वाटर टैंक्स का निर्माण भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पूरे प्रदेश की सभी पंचायतों से आग्रह करके हर जिले में कम से कम 100 गांवों में 2 से 10 एकड़ पंचायती भूमि पर ग्राम पंचायत को अनुदान राशि तथा HWRA के सहयोग से वाटर बॉडीज बनाने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, जल के कुशल एवं समान वितरण के लिए सकाडा प्रणाली, हथनी कुंड बैराज तथा JLN पंप हाउस सालावास की स्थापना की जा चुकी है तथा 180 स्थानों पर रियल टाइम डाटा एक्वेशन सिस्टम RTDS कार्यरत हैं। इन आधुनिक संचालन तकनीकों को आगे बढ़ाते हुए 20 अतिरिक्त स्थानों पर सकाडा तथा 400 स्थानों पर RTDS स्थापित करने का मेरा प्रस्ताव है। विस्तृत तकनीकी समीक्षा के उपरांत पत्थर संरचनाओं के डिजाइन को BIS स्टैंडर्ड्स के अनुरूप संशोधित किया जाएगा, जिससे बाढ़ सुरक्षा कार्यों की स्थायित्व अवधि में वृद्धि होगी। माननीय अध्यक्ष जी, हरियाणा स्टेट माइनर इरिगेशन द्वारा कई स्थानों पर ट्यूबवेल लगाने के लिए भूमि ली गई थी। इसके बंद होने के पश्चात यह भूमि सिंचाई विभाग को हस्तांतरित की गई है। मेरा प्रस्ताव है कि किसी किसान के खेत में स्थित ऐसी कोई भूमि जो सार्वजनिक उपयोग में नहीं लाई जा सकती, उसे कलेक्टर रेट पर मूल भू स्वामियों को लौटाने की नीति बनाई जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान 5614.06 करोड़ को 14.83% से बढ़ाकर वर्ष 2026-27 में 6446.57 करोड़ करने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, पब्लिक हेल्थ में मैं पब्लिक हेल्थ विभाग से संबंधित बजट प्रावधानों को मैं बताना चाहूंगा। वर्ष 2026-27 में ग्रामीण इलाकों में पब्लिक पेयजल सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए